हेलो गाइस, हम चैप्टर पढ़ रहे थे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। पिछली वीडियो में हम परम्यूटेशन से स्टार्ट किया था। इस वीडियो में भी हम परम्यूटेशन पर कंटिन्यू करेंगे। तो हमने परम्यूटेशन की डेफिनेशन देख ली थी। फिर हमने मल्टीप्लिकेशन रूल देख लिया था कि अगर कोई इवेंट एम बेस से हो रहा है और दूसरा इवेंट एन बेस से हो रहा है तो टोटल नंबर ऑफ द अकरेंस ऑफ द इवेंट इन द गिवन ऑर्डर इज एम इंटू एन। मतलब जो दोनों इवेंट को होने की प्रोबेबिलिटी है वो एम इंटू एन होगी। फिर इसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे। फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज नंबर 6.1 पे आ गए थे। हमने एक्सरसाइज नंबर 6.1 कंप्लीट कर ली थी। अब इसके बाद हम मूव करेंगे कुछ और नए एग्जाम्पल्स पे, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स पे। फिर उसके बाद हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.2। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 6.2 खत्म करने वाले हैं। लेकिन एक्सरसाइज नंबर 6.2 खत्म करने से पहले थोड़े कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो हमें कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें क्लियर होने चाहिए, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज 6.2 उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे, उन्हीं एग्जाम्पल्स पे बेस्ड है। तो सबसे पहले हम उन कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है हमारा फैक्टोरियल नोटेशन। तो अगर आप फैक्टोरियल नोटेशन को देखें तो ये जो आपको एक्सक्लेमेशन मार्क जैसा सिंबल दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम फैक्टोरियल। ये जिस नंबर के बाद भी लग जाता है, जैसे सपोज करिए 3 फैक्टोरियल, तो ये जिस नंबर के बाद भी लग जाता है उसको हमें फर्दर सॉल्व करना होता है, आगे सॉल्व करना होता है। अब हम देखेंगे कि आगे कैसे सॉल्व करते हैं, पर उससे पहले हमें कुछ फैक्ट क्लियर होने चाहिए। जैसे 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। जहाँ भी आपको 0 फैक्टोरियल दिखे वहाँ आप वैल्यू 1 लगाएंगे। इसका कॉन्सेप्ट अब देख लेते हैं। सपोज ऑब्जेक्ट एन, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट एन है और हमने उस पर फैक्टोरियल लगा दिया। एन मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेके इन्फाइनाइट तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। सिर्फ वैल्यू नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सपोज एन ऑब्जेक्ट है, फैक्टोरियल लगाया, इसको हम सॉल्व करेंगे तो एन जैसे का तैसा ही आ जाएगा। जैसे सपोज करिए यहाँ एन की वैल्यू 5 है, तो यहाँ आप 5 से स्टार्ट करेंगे, फिर आप 5 में से -1 करेंगे, फिर हम 5 में से -2 करेंगे। लेकिन जहाँ पर भी हम इस सीरीज को रोक देंगे वहाँ पर फैक्टोरियल लगा देंगे। तो अगर मैं कहूँ कि मैंने एन फैक्टोरियल को पहली स्टेप में n-1 तक सॉल्व किया, तो यहाँ पर मैंने फैक्टोरियल लगा दिया। उसके बाद मैं इसको जब आगे सॉल्व करूँगा तो यहाँ n तो आएगा, n-1 आएगा, फिर उसके बाद n-1 में से एक -1 और करूँगा, एक बार n-1 में से -1 और करूँगा तो n-2 आ जाएगा। सपोज करिए मैंने n-2 पे सीरीज को रोकना चाहा, तो मैं यहाँ पर n-2 पर फैक्टोरियल लगा दूंगा। लेकिन इसमें शर्त ये है कि n की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पर n की वैल्यू 2 से कम रखते हैं, सपोज करिए आपने यहाँ 1 रख दिया, तो ये वैल्यू 1 - 2 बराबर -1 फैक्टोरियल आएगी। और फैक्टोरियल नॉन नेगेटिव वैल्यू, सॉरी, फैक्टोरियल नेगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं है। मतलब अगर -1 फैक्टोरियल है तो हमें नहीं पता कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ये अभी तक डिफाइन नहीं हो पाया है फैक्टोरियल नेगेटिव वैल्यू के लिए। तो इसलिए यहाँ पर ये कंडीशन रखी गई है कि n की वैल्यू 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, और 2 के बराबर भी होगी तब भी चलेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 - 2 बराबर 0 फैक्टोरियल आएगा। और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू अभी हमने देखा कि 1 होती है। ऐसे ही हम जब इसको आगे सॉल्व करेंगे, n-2 को आगे सॉल्व करेंगे तो n-1 n-2 यहाँ तक तो आएगा ही। इसके बाद हम n-2 में से -1 जब करेंगे तो n-3 आएगा, n-3 फैक्टोरियल। लेकिन शर्त यही है कि n की वैल्यू 3 से ज़्यादा होनी चाहिए या 3 के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि वरना नेगेटिव वैल्यू आएगी, और नेगेटिव के लिए फैक्टोरियल डिफाइन नहीं है। तो इसी तरह से हम इसको n-3 को जब आगे सॉल्व करेंगे तो n-3 तक आएगा, फिर उसमें से एक माइनस करेंगे तो n-4 होगा। फिर इसके बाद हम जब n-4 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे
तो इसमें से हम जब -1 करेंगे तो n-5 आएगा, यहाँ पर फैक्टोरियल लग जाएगा। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो n-6 फैक्टोरियल आ जाएगा। फिर उसको सॉल्व करेंगे तो n-7 फैक्टोरियल आ जाएगा। इस तरह से ये सीरीज आगे तक चलती रहेगी। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट पे और क्लैरिटी हो जाए। सपोज करिए हमारे पास ये 5 फैक्टोरियल है और हमें इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर n की वैल्यू 5 है और हमें पता है कि n फैक्टोरियल को जो हम सॉल्व करते हैं तो n, n-1, n-2 और ये सीरीज ऐसे ही चलती जाती है। तो 5 फैक्टोरियल है, 5 में से एक माइनस करेंगे। एक मिनट, लेट मी जस्ट इरेज इट। ये हम साथ साथ सॉल्व करेंगे तो थोड़ा और क्लैरिटी आएगी। देखिए यहाँ पर हमारे पास 5 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल है। अब 5 में से जब हम 5 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू पहले आएगी। n की वैल्यू 5 है तो हमने 5 रख दिया, इनटू n-1, n की वैल्यू 5 है, -1, n-2, 5 -2, n-3, 5 -3, n-4, 5 -4, फिर n-5 आएगा तो 5 -5, लेकिन 5 -5 रखेंगे तो वैल्यू 0 आ जाएगी, पूरी सीरीज 0 हो जाएगी। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 5 -1 4 और 5 -2 3 और ये 5 -3 2 और 5 -4 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 4 20 60 एंड 120 हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्यूशन 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल को हम वैसे सॉल्व करेंगे। 5 इंटू 5 -1 4 और 4 -1 3 और फिर 2 फिर 1 पे आके रुक जाएंगे। 3 को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। 3 इंटू 2 इंटू 1 यहाँ पर आकर रुक जाएंगे। तो 3 to 1 से कट जाएगा, बचेगा 5 4 20। हमारे पास 20 इसका आंसर आ गया। अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। 3 फैक्टोरियल को हम 3 इंटू 2 इंटू 1 इस तरह सॉल्व करेंगे। 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 पे आके रुक जाना है। इनटू में 2 फैक्टोरियल है तो 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1 2 इंटू 3 इंटू 1 इससे कट जाएगा, 4 बचेगा। 1/4 इंटू 2 1 ज़ा 2, 2 की हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 2 से 2 को काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। हमारा आंसर आएगा हाफ। अब हम 4th एग्जाम्पल को मूव करते हैं। 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल को जब आप सॉल्व करेंगे तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 और माइनस में 5 फैक्टोरियल है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब आप 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 कॉमन ले लो। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ये हमने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा? 7 इंटू 6, 7 इंटू 6 माइनस ये तो पूरा गया तो -1। इसको सॉल्व कर लो आप। 5 चौक 20, 20 3 60 और 60 दूनी 120। यहाँ 120 मल्टीप्लाई
42 42 और -1, सॉरी यहाँ 42 है और -1 41 आएगा, यहाँ पर 41 आएगा। तो 120 और 41 की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए मैं जरा कैलकुलेटर से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ। 120 इंटू 41 4920 4920 ये हमारा आंसर आ रहा है। और अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करके अलग अलग और इसमें माइनस भी कर सकते हैं, दोनों को देख सकते हैं कि मेरा आंसर सही आ रहा है या नहीं। तो एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो आ रहा है हमारा, इसकी मल्टीप्लाई हमारी आ रही है 5040 और इसकी मल्टीप्लाई हम देखते हैं 5 और 20 20 60 60 दूनी 120। तो 5040 माइनस 120 जब आप करेंगे माइनस 120 तो 4920 आएगा, मतलब हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए n फैक्टोरियल हमें क्वेश्चन दे रखा है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल जब n की वैल्यू 5 हो और r की वैल्यू 2 हो। देखिए n की वैल्यू 5 रखो, 5 फैक्टोरियल अपॉन r की वैल्यू 2 रखो, 2 फैक्टोरियल, तो n की वैल्यू 5 माइनस 2 फैक्टोरियल बराबर 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल बराबर 5 फैक्टोरियल को जब हम सॉल्व करेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल को जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या कट रहा है, 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 2 2 जा 4 होता है, तो 5 इंटू 2 10 आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, यस ब्लू, ओके। क्वेश्चन है हमारे पास 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 इंटू 8 फैक्टोरियल इक्वल्स x/10 फैक्टोरियल। और हमसे कहा है कि फाइंड x की वैल्यू हमें बतानी है। देखिए इसमें से आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, 1/8 फैक्टोरियल 1/8 फैक्टोरियल कॉमन दिख रहा है, ये देखिए ये हमारे पास कॉमन है, तो 1/8 फैक्टोरियल हम कॉमन ले रहे हैं। ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1/8 तो हमने कॉमन ले लिया यहाँ से पूरा, तो यहाँ 1 बचा, प्लस 1/8 फैक्टोरियल कॉमन आ गया तो यहाँ बचा 1/9 बराबर x/10 फैक्टोरियल को हम वैसा ही रखते हैं। 1/8 फैक्टोरियल हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं पहले, 9 एलसीएम आ गया, 9 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, प्लस 9 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको सॉरी 9 को 9 से डिवाइड करेंगे, फिर उसको एक 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1 और 1 बराबर x/10 फैक्टोरियल। आगे 1/8 फैक्टोरियल 9 1 10 अपॉन 9 बराबर x/10 फैक्टोरियल। मैं इसको इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, 1/8 फैक्टोरियल
इंटू 10/9 बराबर x/10 फैक्टोरियल। अब देखिए यहाँ पर 10 फैक्टोरियल को आप ओपन कर लीजिए, 10 फैक्टोरियल को 8 फैक्टोरियल तक ओपन कर लीजिए। देखिए 10 इंटू 9 इंटू 8, हमें 8 पे सीरीज रोकनी है और जहाँ पे हम सीरीज को रोकना चाहते हैं वहाँ पर हम फैक्टोरियल लगा देते हैं। तो हमें 8 पे रोकनी है तो 8 पे हमने फैक्टोरियल लगा दिया। अब देखिए 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कट जाएगा, इस 9 से ये 9 कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, x बराबर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो x की मल्टीप्लाई 1 से होगी x आएगा, 10 की मल्टीप्लाई 10 से होगी तो 100 आएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। यहां पर अब हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.2। तो एक्सरसाइज नंबर 6.2 का पहला क्वेश्चन है, इवेल्युएट 8 फैक्टोरियल। पहले का आंसर देखते हैं हम। 8 फैक्टोरियल को हमें इवेल्युएट करना है, बहुत आसान है। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसका हमारा आंसर आएगा, अगर हम इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 40,320। इसका आंसर आएगा 40,320। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट। ये दे रखा है कि 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल को हमें सॉल्व करना है। 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल को सॉल्व करना है। देखिए ये भी बहुत आसान है। 4 फैक्टोरियल को सॉल्व कर लो। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको एक ब्रैकेट में बंद कर लो ताकि कन्फ्यूजन ना हो, माइनस 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1। चाहे तो इसको आप इसमें से आप 3 2 1 कॉमन ले लो तब सॉल्व हो जाएगा, या फिर आप इन सब की मल्टीप्लाई कर लो और इन सब की मल्टीप्लाई कर लो, फिर उसमें से इन दोनों को माइनस करो तब भी आंसर आ जाएगा। मैं इसमें से कॉमन ले रहा हूँ, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो यहाँ बचेगा 4 और यहाँ बचेगा 1 बराबर 3 इंटू 2 इंटू 1 और 4 माइनस 1 3। तो 3 दूनी 6, 6 3 18, हमारे पास 18 हमारा आंसर आ गया। ओके, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहां पर दे रखा है कि इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल बराबर 7 फैक्टोरियल। वो कह रहा है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगी। तो हम एक एक करके देख लेते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। वी आर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड पे है 3। पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। वी आर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड पे है 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करते हैं। 3 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो 3 फैक्टोरियल को जब आप सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 4, सॉरी नॉट 4, हमें माइनस करना है। 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 4 फैक्टोरियल को सॉल्व करते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। देखिए 3 2 जा 6, यहाँ पर 6 आ गया, प्लस 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। तो 24 प्लस 6 30, हमारा 30 आंसर आ गया। अब हम नॉट 30, हमें यहाँ सॉरी यहाँ पर आंसर नहीं निकालना है,
हमें चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड इक्वल है या नहीं। ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब इसी तरह से हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं। वी आर टेकिंग राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हम लेंगे 7 फैक्टोरियल बराबर 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा, जब हम 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 को जब हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, तो हमारे पास आएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5040। 5040 और यहाँ पर हमारी राइट हैंड साइड क्या है, ये 30, और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड 5040, मतलब कहीं से कहीं तक बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल राइट हैंड साइड। ये हमारा प्रूव हो गया, यहां पर लिख दो प्रूव्ड। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है कंप्यूट 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। देखिए 8 फैक्टोरियल का जब आप सॉल्व करेंगे 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 2 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 1। 2 इंटू 1 से 2 इंटू 1 कट जाएगा, फिर यहाँ पर 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, बचा 2। तो 2 से यहाँ पर 8 काट दो आप, 4। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 इंटू 7, एक 4 बचा और एक 7 बचा। नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास कुछ नहीं बचा है, तो 7 चौक 28, 28 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हमें दे रखा है कि यदि इफ 1 बाय 6 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 7 फैक्टोरियल बराबर है x बाय 8 फैक्टोरियल के, तो हमें x की वैल्यू पता करनी है। x की वैल्यू पता करनी है। अब हमें पिछले वाले में क्वेश्चन में जहां राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड हमें इक्वल दिखाना था, वहां पर इक्वल नहीं आया, वो हमें प्रूव करना पड़ा कि इक्वल नहीं है। लेकिन इसमें हमें कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है या नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी कह रखा है उसने कि इफ यदि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है तो x की वैल्यू फाइंड करो। तो हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करना शुरू कर देंगे। देखिए 1/6 फैक्टोरियल को ऐसे रखते हैं, प्लस 1/7 फैक्टोरियल है, इसको हम 6 फैक्टोरियल तक खोल लेते हैं। देखिए 7 इंटू 6, और जहां पर सीरीज रोकते हैं वहां पर फैक्टोरियल लगा देते हैं, तो 1/7 इंटू 6 फैक्टोरियल हो गया। x बाय 8 फैक्टोरियल को अभी हम ऐसे ही रखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या आ रहा है, तो 1/6 फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, तो 1/6 फैक्टोरियल हम कॉमन ले रहे हैं, तो 1 बचा यहाँ, प्लस 1/6 फैक्टोरियल कॉमन चला गया, 1/7 बचा, बराबर x बाय 8 फैक्टोरियल। इसको मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, 1/6 फैक्टोरियल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 7 एलसीएम लेते हैं, 7 प्लस 1 आ जाएगा, बराबर x बाय 8 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो
1/6 फैक्टोरियल इंटू 7 + 1 8 हो जाएगा अपॉन 7 बराबर x बाय, देखिए अब हम इसको 8 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल तक खोल ले रहे हैं क्योंकि हमारा 6 फैक्टोरियल कट जाएगा। 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 से 6 फैक्टोरियल कट जाएगा, 7 से 7 भी कट जाएगा। तो अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो x बराबर 8 इंटू 8 64, ये हमारा x की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने बोल रखा है कि इवेल्युएट n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। दो पार्ट हैं, पहला पार्ट देखते हैं कि n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ये हमें उसने दे रखा है और कहा है इसको इवेल्युएट करो जब n बराबर 6 हो और r बराबर 2 हो। तो देखिए n की जगह पे हमें 6 रखना है, r की जगह पे 2 रखना है, तो n की जगह पे हमें 6 रखेंगे, नॉट 2। n की जगह पे हम 6 रखेंगे तो 6 फैक्टोरियल हो गया अपॉन n की जगह पे 6 रखेंगे, माइनस r की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 फैक्टोरियल हो गया। 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल। अब हम 6 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल तक खोल ले रहे हैं। 6 इंटू 5 इंटू 4 और फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कट गया तो हमारे पास आंसर आ गया 6 पंजी 30। हमारे पास 30 आंसर आ गया। अब देखते हैं, ये तो हो गया पहला पार्ट। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में उसने बोल रखा है कि n बराबर 9 हो और r बराबर 5 हो, तब हमें n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल को फाइंड करना है। देखिए n की जगह पे हम n की जगह पे 9 रखेंगे, 9 फैक्टोरियल, n की जगह पे 9 रखेंगे, नॉट फैक्टोरियल, n की जगह पे हमने 9 रखा और माइनस है माइनस लगा दिया, r की जगह पे हम 5 रखेंगे, फिर उसके बाद फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल लगा दो। 9 फैक्टोरियल वैसे का वैसे ही रखा, 9 माइनस 5 4 फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल लगा दिया। फिर उसके बाद 9 फैक्टोरियल खोलेंगे, 4 तक खोलना है, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन डिनोमिनेटर में भी 4 फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा और 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 को जब हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में तो देखिए क्या आएगा। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेटर में आ रहा है 15,120। ये हमारा आंसर हो गया। अब हमारी ये एक्सरसाइज नंबर 6.2 खत्म हो चुकी है। एक्सरसाइज नंबर 6.2, यस, एक्सरसाइज नंबर 6.2 हमारी खत्म हो चुकी है। इसमें 5 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे।